नमस्कार, गुड मॉर्निंग सुबलक्ष्मी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हर्षदा सावंत। सबसे पहले देखते हैं आज सुबह की खास खबरें। एशियाई बाजारों की मिली जुली शुरुआत। कमजोर येन के चलते निकेई 0.5% ऊपर, लेकिन मामूली गिरावट के साथ एसजीएक्स निफ्टी 8757 के आसपास। मजबूत डॉलर और ब्याज दरें बढ़ने के डर से अमेरिकी बाजारों में दबाव कायम। डाउ जोन्स 17,600 के करीब, एसएनपी नैस्डैक करीब 0.25% फिसले। आज शाम आएंगे आईआईपी और सीपीआई महंगाई दर के आंकड़े। जनवरी में आईआईपी ग्रोथ करीब 0.25% से घटकर करीब 0.5% रहने की आशंका। रिटेल महंगाई दर में मामूली बढ़त की आशंका। और भारत की ग्रोथ स्टोरी पर घटा आईएमएफ का भरोसा। वित्त वर्ष 2016 के लिए दिया 7.5% ग्रोथ का अनुमान, सरकारी अनुमान से 1% कम। स्टील, जिंदल स्टेनलेस, उत्तम गालवा जैसे भारतीय स्टील कंपनियों को मिल सकती है बड़ी राहत। हॉट रोल्ड फ्लैट स्टेनलेस स्टील पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की तैयारी। सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। और आज राज्यसभा में पेश होगा इंश्योरेंस बिल। सूत्रों के मुताबिक केंद्र ने बनाई विपक्षी दलों से बिल पर सहमति, बिल पास होने के आसार। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से क्यूज कैसे हैं उस पर एक नजर डालेंगे, लेकिन आपको बता दें कल का सत्र फिर से मुनाफा वसूली वाला ही था। निफ्टी हमने देखा है लगभग 12 से 13 अंक कमजोर जाकर टिका। 8700 का साथ इसने छोड़ा था कल के सत्र में, और सेंसेक्स में भी दबाव का सिलसिला बरकरार था। छोटे मझौले काउंटर्स पर भी हम देख रहे लगातार मुनाफा वसूली होती हुई दिखाई दी है। इस बीच आज इंटरनेशनल मार्केट से क्यूज क्या मिल रहे हैं, वहां पर आलम कैसा है और उसका असर कितना भारतीय बाजारों पर पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ रहे हैं आशीष वर्मा। आशीष, गुड मॉर्निंग, बताइए। डॉलर हावी पड़ रहा है तमाम इक्विटी मार्केट्स पर। गुड मॉर्निंग। देखिए, मिक्स क्यूज हैं। इनफैक्ट यूरोप पॉजिटिव था, लेकिन हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बिग ब्रदर से क्यूज आ रहे हैं यूएस से, वो थोड़े से सबड्यूड हैं। वहां पे थोड़ी सी वीकनेस देखने को मिल रही है। ध्यान रखिए, कल के ट्रेडिंग सेशन में अमेरिका हमने देखा बेहद सीमित दायरे में कामकाज होता हुआ नजर आया। बेहद वॉलेटाइल सेशन था वहां पे, और फाइनली दिन के लोज के आसपास माइल्डली हालांकि एक कमजोरी ट्रेडिंग सेशन देखने को मिला। तो 1/4% के आसपास ही कमजोरी के साथ वहां पे कारोबार था। ट्यूसडे को याद होगा आपको, अमेरिकन मार्केट्स में एक तगड़ा सेल ऑफ देखने को मिला था। 0.25% के आसपास ही कमजोरी थी। एक मंथ के लोज के आसपास पहुंचे थे, और कल के ट्रेडिंग सेशन में उस कमजोरी से बहुत ज्यादा उभरते हुए नजर नहीं आए अमेरिकन मार्केट। चिंता वही है जिस तरह से आपने भी हाईलाइट करा, डॉलर में जो गेन्स देखने को मिल रहे हैं वो भारी पड़ते हुए, और सबके सब अब और फेड एक्शन का वेट कर रहे हैं। शायद हेड ऑफ द कर्व जो फेड दरें बढ़ाता हुआ नजर आएगा, वो नर्वसनेस यहां पे पूरी तरह से रिफ्लेक्ट होती हुई। ध्यान रखिए, यूएस डॉलर की जो हम बात कर रहे हैं, कल फिर से 1% के आसपास की मजबूती थी। 12 साल के हाईज के आसपास आता हुआ नजर आया है। और डॉलर से लेकर जो तमाम कमजोरियां हैं या वीकनेसेस हैं, बाजार उस पर ज्यादा फोकस कर रहा है। बाजार की बजाय इसके कि डॉलर में जो स्ट्रेंथनिंग देखने को मिल रही है उस पर फोकस करें। ध्यान रखिए, अमेरिकन अर्थव्यवस्था के लिहाज से कच्चे तेल में कमजोरी, डॉलर का स्ट्रेंथन होना एक्चुअली लंबी अवधि के लिए आज से पॉजिटिव माना जाता है। लेकिन यूएस मार्केट्स कल कमजोरी के साथ ही ट्रेड कर रहे थे। इंटरेस्टिंग था यूरोपियन मार्केट्स में एक्शन, खासतौर पे डैक्स में देखिए आप, खासतौर पे फुट्सी में देखिए आप, 2-2.5% के आसपास की मजबूती के साथ कामकाज था। फुट्सी हालांकि 1/4% के आसपास के गेंस के साथ ही कामकाज कर रहा था वहां पे। लेकिन दिन भर हमने देखा एक स्मार्ट बिल्डअप देखने को मिला। अगर आप इंटरडे चार्ट्स देख सकेंगे तो बहुत स्मार्ट बिल्डअप था वहां पे। दिन के हाईज के आसपास जाके तमाम यूरोपियन मार्केट्स क्लोज होते हुए नजर आए। और खासतौर पर वहां पे जो तमाम एक्सपोर्टिंग कंपनीज हैं जो एक्सपोर्ट्स करती हैं यूरोजोन में, वो फोकस में थी, क्योंकि जिस तरह से यूरो में वीकनेस आ रही है उसका भरपूर फायदा इन कंपनीज को मिलने वाला है। और कल स्टॉक के लिहाज से वहां पे एक्शन देखने को मिला था। इनफैक्ट न सिर्फ ये मेजर बेंचमार्क्स जो आप देख रहे हैं यूरोप में, बल्कि जो फेरीफेरी में तमाम इंडिसेज हैं, चाहे वो इटालियन हो, स्पेनिश हो, उन सब मार्केट्स में हमने देखा तगड़ा अपमूव था। सिर्फ एक ही वहां पे एक्सेप्शन था जो ग्रीस का मार्केट कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा था। अदरवाइज अक्रॉस द बोर्ड, अक्रॉस इक्विटीज, अक्रॉस सेक्टर्स यूरोप में हमने देखा खरीदारी आती हुई नजर आई। जहां तक एशियन पैक की अगर बात करेंगे तो हालांकि पॉजिटिव रब ऑफ इफेक्ट वहां पे देखने को मिल रहा है। निकेई जिस तरह से खास तौर पे येन की वीकनेस देखने को मिल रही है, उसके चलते अपनी चाल है इसकी समय 3/4% के आसपास की। लेकिन बैंक ऑफ कोरिया ने आज सुबह सुबह सरप्राइज किया है, 1/4% से दरें घटाई हैं। उसके बाद हमने देखा है कुछ हद तक मार्केट्स में पॉजिटिव ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। तो फ्लैट टू माइल्डली पॉजिटिव रिएक्शंस अमेरिकन इंडियन मार्केट एशियन पैक में देखने को मिल रहे हैं। और इस बीच एसजीएक्स निफ्टी दर्शा रहा है कि भारतीय बाजारों की एकदम सपाट, शायद महज मामूली अपटिक के साथ शुरुआत होती हुई नजर आए। तो कल के क्लोजिंग लेवल्स के आसपास ही आज शुरुआत के इंडिकेशंस हैं। क्यूज मिक्स नजर आते हैं। शुक्रिया आशीष इस पूरी जानकारी के लिए। तो करेंसी मार्केट्स आप कह सकते हैं ज्यादा
एक ट्रेंड सेट कर रहे हैं ग्लोबल इक्विटीज के लिए और शायद भारतीय बाजारों पर भी उसी लिहाज से एक्शन देखने को मिलेगा। याद रखिएगा, लगातार हमने देखा है डॉलर स्ट्रेंथन हो रहा है, रुपये में भी काफी ज्यादा वीकनेस इस लिहाज से बनती हुई दिखाई दी है। हमारे साथ है मार्केट सेनेटर अनिल सिंघवी। अनिल, गुड मॉर्निंग। जैसे आशीष भी मेंशन कर रहे थे कि यूएस में एक माइल्ड सेशन था, हल्की सी मुनाफा वसूली। यूरोप के लिए एक बहुत स्ट्रांग सेशन, और जो की फिगर है यहाँ पर या की ट्रिगर है आप कह सकते हैं वो करेंसी है। येन कमजोर हो रहा है, उसका इम्पैक्ट जापान के मार्केट्स में देखा गया है। डॉलर की कमजोरी का इम्पैक्ट, मजबूती का इम्पैक्ट हमने देखा है यूएस पे पड़ा है। एंड ऑफ कोर्स यूरो की कमजोरी का फायदा यूरोपीय बाजार उठा रहे हैं। इंडियन मार्केट्स में क्या आलम रहेगा आज? मुझे लगता है इंडियन मार्केट्स ज्यादातर अपने ट्रिगर्स पर ट्रेड करने की कोशिश करेंगे बजाय इसके कि ग्लोबल मार्केट्स में क्या हो रहा है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स काफी शांत ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। ज्यादा वहां से आज के लिए डायरेक्शन है नहीं। और यहाँ जहां तक इंडियन मार्केट्स का सवाल है, डायरेक्शन दो तरीके से है, एक तो डेटा का और दूसरा न्यूज फ्लो का। डेटा के लिहाज से अगर आप देखें तो कल के सेशन में कैश मार्केट में फिर से एफआईज और डोमेस्टिक फंड दोनों की तरफ से बिकवाली का आंकड़ा आया है। स्टॉक फ्यूचर्स में थोड़ी सी खरीदारी जरूर हुई, लेकिन इंडेक्स ऑप्शंस में फिर से बिकवाली हुई। तो एक संकेत तो साफ दिख रहा है एफआईज की तरफ से कि जब भी हर निशान में बाजार दिखते हैं वहां पर प्रॉफिट बुकिंग या फिर थोड़ी शॉर्ट पोजीशंस बनती हुई नजर आ रही है। कल के सेशन में भी ऐसा ही कुछ दिखा है। तो ये एक थोड़ा सा नेगेटिव होता हुआ दिख रहा है डेटा के लिहाज से। और कैश मार्केट में दोनों ही तरह के इन्वेस्टर्स ने बिकवाली की। भले ही आंकड़ा बड़ा न हो, लेकिन कल की कमजोरी के हिसाब से वो आंकड़ा ठीक ठाक है। तो एक बात आप मान कर चल सकते हैं कि 8800 के ऊपर जाना अब भी बाजार के लिए बड़ा चैलेंज है। और 8775, 8800 वो रेंज है जहां पर प्रॉफिट बुकिंग या फिर एग्रेसिव सेलिंग होती हुई दिख रही है। कल हमने क्लोजिंग बेसिस पर 8700 के आसपास के लेवल्स देखे हैं, उसके नीचे भी हम ट्रेड करते हुए दिखे हैं। जो हम कल बात कर रहे थे वही है कि 8650, 8675 सपोर्ट जोन नजर आ रहा है इस वक्त बाजार के लिए। और जब तक इन लेवल्स के नीचे बाजार क्लोज देता ना दिखे तब तक आप मान सकते हैं कि नेगेटिव बायस के साथ बाजार में कंसोलिडेशन अब भी हो सकता है। तो ऐसे में आज फिर कंसोलिडेशन का दिन होगा। और दूसरा ट्रिगर जिसकी हम बात करें वो है न्यूज फ्लो के बेसिस पर, और जो पार्लियामेंट से आता हुआ दिखेगा। अहम बिल्स किस तरह से पास हो पाते हैं या आगे किस तरह का वहां पर माहौल बनता है, उसके बेसिस पर बाजार पॉजिटिव या नेगेटिव ट्रिगर्स लेने की कोशिश करेगा। खासतौर से राज्यसभा में लैंड एक्विजिशन बिल को लेकर आगे किस तरह सरकार बढ़ती है और क्या रेस्पॉन्स मिलता है। तो मुझे लगता है ज्यादा ट्रिगर बाजारों के लिए जो आते दिखेंगे वो पूरी तरह से आज पार्लियामेंट से आते हुए नजर आएंगे। शुक्रिया अनिल इस अपडेट के लिए। तो डोमेस्टिक फैक्टर्स और खासतौर से पार्लियामेंट पर नजरें रहेंगी कि बिल्स का सिलसिला कितना आगे बढ़ता है, कितनी यहाँ पर लीवे मिलती है सरकार को इन बिल्स को पार कराने के लिए। लेकिन निफ्टी में टेक्निकल स्थिति कैसी दिख रही है, इस पर एक चेक ले लेते हैं। कुणाल सरावगी हमारे साथ लाइन पर है। कुणाल, गुड मॉर्निंग। बताइए क्या रणनीति रहेगी आपकी आज के कारोबार के लिए? गुड मॉर्निंग हर्षिता। मैं पूरी तरह सहमत हूँ इस व्यू से कि मुझे लगता है कि बाजार आज भी कंसोलिडेट करेगा और उसमें एक नेगेटिव बायस रहेगा। मुझे लगता है 8750 अब निफ्टी के लिए एक चुनौती होगी और उसका स्टॉप लॉस लेकर के एक बार के लिए शॉर्ट बनाया जा सकता है, जिसमें 8650 तक मुझे लगता है कि निफ्टी कर सकता है। और कहां पर आपको लग रहा है ट्रेड का मौका है? अगर आप कह रहे हैं कि निफ्टी में कुछ कंसोलिडेशन होगा, हल्की बिकवाली की रणनीति होनी चाहिए, कि स्टॉक्स में भी आप बिकवाली कर रहे हैं या फिर निचले लेवल्स पर अपॉर्चुनिटी दिखी है तेजी की? देखिए, कुछ एक आइसोलेटेड ऐसे काउंटर्स हैं जो कि मार्केट ट्रेंड से अलग हैं, जहां पर मुझे लगता है कि खरीद के चला जा सकता है। इसमें सबसे पहले सिप्ला है जो कि डिफेंसिव है, और मान लीजिए बाजार गिरता है तो इसमें आमतौर पर तेजी आती है। यहाँ पर अगर खरीद करें तो मुझे लगता है 700 का एक स्टॉप लॉस रखें। मुझे लगता है 740, 745 के लेवल्स आने चाहिए। और इसके अलावा खरीद की राय यूनियन बैंक में है, जहां पर मुझे लगता है कि एक बॉटम आउट फॉर्मेशन चार्ट पर बना है। यहाँ स्टॉप लॉस 166 पर रखें, 180 तक जाने की संभावना है। ओके, तो सिप्ला और यूनियन बैंक जैसे शहरों में खरीदारी का मौका जरूर है। शुक्रिया कुणाल इस जानकारी के लिए। और डिप्स पर थोड़ी बहुत तेजी इन स्टॉक्स में आने की पूरी संभावना। लेकिन आज डेटा हैवी दिन रहेगा, खासतौर से बाजार बंद होने के बाद शाम को 5 बजे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और सीपीआई दोनों ही आंकड़े बाजार इस पर कल सुबह में ऑफकोर्स रिएक्ट करेगा। हमारा अनुमान यही है कि जनवरी में जो आईआईपी ग्रोथ है उसमें कुछ गिरावट आएगी और फरवरी में महंगाई दर में बढ़त की आशंका है। हमारा अनुमान है कि जनवरी में आईआईपी 1.7% से घटकर 0.47% तक पहुंच सकती है। उधर खाने और पीने की चीजों के दाम में बढ़त के चलते रिटेल महंगाई दर में मामूली इजाफा जरूर देखने को मिल सकता है। यहां पर पिछले महीने करीब जो 5.11% पर थी, इस बारी बढ़कर 5.26% पर आने की पूरी संभावना है।
उधर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अभी कई चुनौतियां मौजूद हैं। आईएमएफ की रिपोर्ट के मुताबिक नए फॉर्मूले के हिसाब से वित्त वर्ष 15 में भारत की जीडीपी 7.2% पर रहेगी, जबकि वित्त वर्ष 2016 में यह आंकड़ा 7.5% पर ही पहुंच पाएगी। सरकार के 8.5% से ये पूरा 1% कम अनुमान है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के लिए ग्लोबल के साथ साथ घरेलू मोर्चे पर अब भी दिक्कतें सामने हैं, जो प्रेशर डालेगी उस पर्टिकुलर ग्रोथ रेट पर। वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आपको बताएंगे कहां पर आज ट्रेड लिया जा सकता है, जहां पर खबरों का इम्पैक्ट रहेगा। बने रहिए सीएनबीसी आवाज में। आप देख रहे हैं सुबह सीएनबीसी आवाज पर, और आज सभी की नजरें होने वाली है एक बार फिर पार्लियामेंट पर, जहां पर केंद्र सरकार आज राज्यसभा में इंश्योरेंस बिल पेश करेगी। सूत्रों की माने तो सरकार इस बिल पर विपक्ष के साथ आम राय बनाने में कामयाब हो गई है। सरकार को उम्मीद है कि राज्यसभा में यह बिल आसानी से पास हो जाएगा। आज किन स्टॉक्स पर इस लिहाज से एक्शन देखने को मिलेगा, इसमें कुछ इंश्योरेंस कंपनियां हैं जो बाजार भी क्लोजली वॉच करेगा, जिसमें शामिल है मैक्स इंडिया का काउंटर। यही नहीं, इसके अलावा आप देखेंगे रिलायंस कैपिटल, बजाज फिनसर्व और एक्साइड, जिसका भी काफी बड़ा एक्सपोजर है इंश्योरेंस स्पेस में। इन सभी काउंटर्स में हरकत आती हुई दिखाई दे सकती है। वहीं डेस्टिनी के प्रेसिडेंट सुदीप बंदोपाध्याय का मानना है कि इंश्योरेंस बिल के पास होने से विदेशी निवेशकों का रुझान भी बढ़ेगा और इकोनॉमी के लिए एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट होगा। ये बहुत एक पॉजिटिव डेवलपमेंट होगा। मार्केट को बहुत दिनों से इंतजार था। आई थिंक इंश्योरेंस बिल जो पास होने वाला है, ये आई थिंक करीब पिछले 4-5 साल से इसका जिक्र चल रहा था, पार्लियामेंट में आया था, रुक गया था। तो आई थिंक इट्स अ पॉजिटिव डेवलपमेंट। ओवरऑल एफडीआई के लिए बहुत ही पॉजिटिव है, फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा। और जो स्पेसिफिक स्क्रिप्ट्स के जिक्र आपने किए, इनमें से हम लोग सबसे ज्यादा पॉजिटिव है एक्साइड पे। इस कंपनी ने जो विदेशी निवेशक था उनका हिस्सा खरीद लिया था, और आज के दिन में वो 100% इंश्योरेंस कंपनी का ओन कर रहे हैं। तो हम लोगों को लगता है कि 49% तक विदेशी निवेशक लाने की संभावना है इस कंपनी में, और एक्साइड को बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। वैल्यू अनलॉकिंग की संभावना है वंस द इंश्योरेंस बिल बिकम्स एन एक्ट। तो ये तमाम स्टॉक्स आज एक्टिव रह सकते हैं, इन पर आपकी नजरें होनी चाहिए। यही नहीं, स्टेनलेस स्टील उद्योग के लिए भी एक बहुत बड़ी राहत की खबर हमारे हाथ लगी है। सीएनबीसी आवाज को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि सरकार हॉट रोल्ड फ्लैट स्टेनलेस स्टील पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा सकती है। ज्यादा डिटेल्स दे रहे हैं लक्ष्मण रॉय। देखिए, हमें जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक डंपिंग की जांच करने वाली जो एजेंसी है, डायरेक्टरेट ऑफ एंटी डंपिंग, उसने सिफारिश की है सरकार से कि जो हॉट रोल्ड फ्लैट स्टील स्टेनलेस स्टील प्रोडक्ट होते हैं उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाए। ड्यूटी कितनी लगी, इसकी भी सिफारिश की गई है। उसमें कहा गया है कि ड्यूटी $180 प्रति टन से लेकर के $316 प्रति टन तक की ड्यूटी लगाई जाए। अगर ये स्टील प्रोडक्ट मलेशिया से इंपोर्ट होता है तो वहां पर आप $316 प्रति टन की इंपोर्ट ड्यूटी लगाएं। अगर ये स्टील प्रोडक्ट चीन से इंपोर्ट होता है तो $309 प्रति टन की ड्यूटी लगाएं। अगर ये प्रोडक्ट कोरिया से इंपोर्ट होता है तो आप वहां पर $180 प्रति टन की इंपोर्ट ड्यूटी लगाएं। ये इंपोर्ट ड्यूटी की सिफारिश जो है एक तरह से सरकार हर हाल में मान लेती है 99.9% केस में। इस वजह से सिर्फ इस बात की देरी है कि सरकार नोटिफिकेशन कब जारी करती है, लेकिन नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगेगी, ये लगभग तय है। इसकी सिफारिश जो इस वजह से की गई है कि पिछले दिनों जिंदल स्टेनलेस स्टील ने सरकार से शिकायत की थी कि इन तीनों देशों से बड़ी मात्रा में स्टील प्रोडक्ट डंप किए जा रहे हैं भारत में, जिसकी वजह से घरेलू इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा है। और जब जांच किया डायरेक्टरेट ने तो जांच में सही पाया कि वाकई चीन, कोरिया, मलेशिया से बड़ी मात्रा में चीन स्टील प्रोडक्ट जो है डंप किए जा रहे हैं, और इससे घरेलू इंडस्ट्री, खासतौर से स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिंदल स्टेनलेस स्टील, कल्याणी स्टील जैसी कंपनियों को बड़ा नुकसान हो रहा है। और अब एंटी डंपिंग ड्यूटी लगने से इन कंपनियों को राहत मिल सकती है, बड़ी राहत आएगी, और उस लिहाज से आप इन स्टॉक्स पर भी नजर रखिएगा। इसके अलावा कौन से दूसरे शहर हैं जहां पर खबरों का असर रहेगा? हमारे साथ हमारे रिसर्च एनालिस्ट वरुण दुबे। वरुण, गुड मॉर्निंग। बताइए कौन से स्टॉक्स आज रेडार पर रहेंगे? गुड मॉर्निंग हर्षदा। देखिए, सबसे पहले तो जो ऑल इंपॉर्टेंट स्पेक्ट्रम ऑक्शन चल रहे हैं उसका एक अपडेट ले लेते हैं। 7 दिन खत्म हो चुके हैं इस ऑक्शन की शुरुआत के, और अब तक करीब 43 राउंड्स हो चुके हैं।
सरकार अभी तक करीब सभी जो स्पेक्ट्रम बैंड है उसमें अभी भी बिडिंग चालू है और अब ये बिडिंग कुछ हद तक एग्रेसिव होते हुए नजर आ रही है, क्योंकि कल आपको याद होगा करीब 92,000 करोड़ की बिड सरकार को मिली थी और कल अब ये बढ़ के करीब 96,000 करोड़ की हो गई है, यानी कि कुछ हद तक जो बिडिंग है वो हल्की एग्रेसिव होते हुए नजर आ रही है। इसके अलावा क्रॉम्पटन ग्रीव्स के काउंटर पे आपको आज नजर रखनी होगी, क्योंकि इस कंपनी को सऊदी अरेबिया में स्मार्ट ग्रिड सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए करीब 22 करोड़ का एक ऑर्डर मिला है। वही ओएनजीसी पे अभी आपको नजर रखनी होगी, क्योंकि खबरें ये निकल के आ रही है कि ओएनजीसी विदेश साइबेरिया में 2 ऑयल फील्ड्स एक्वायर करने के प्रोसेस में है और जल्दी ये ऑयल फील्ड्स की एक्वायर कर सकता है। वही भारती एयरटेल और टाटा टेली के काउंटर पे भी आपको नजर रखनी होगी, क्योंकि टेलीकॉम स्पेस में जिस हिसाब से रिलायंस के आने के बाद कंपटीशन बढ़ रहा है, तो इस कंपटीशन के अगेंस्ट भारती एयरटेल और टाटा टेली दरअसल कोई इंफ्रा शेयरिंग डील कर सकते हैं, ऐसे न्यूज़पेपर रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है। वही डेन नेटवर्क्स के काउंटर पे नजर रखें, क्योंकि कल बोर्ड की एक बैठक थी और यहाँ बोर्ड ने एफआईआर लिमिट को 49% से बढ़ा के 74% करने की अनुमति दे दी है। और सबसे आखिरी में स्ट्राइड्स आपको लैब के काउंटर पे नजर रखे, क्योंकि कल एक फंड एक्शन हुआ है इस काउंटर में। स्विस फाइनेंस कॉर्पोरेशन मॉरिशस ने इस काउंटर में करीब 3,70,000 शेयर बेचे हैं, 1,060 रुपए के भाव पे यह सौदा हुआ है। ओके, तो तमाम स्टॉक्स आज रेडार पर रहेंगे। शुक्रिया वरुण इस जानकारी के लिए। वक्त हो रहा है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक में जाते जाते एसजीएक्स निफ्टी पर एक बार नजर डाल लेते हैं। 8755 के आसपास कारोबार चल रहा था लास्ट टाइम जब हमने इस पर नजर डाली। एशियन मार्केट याद रखिए थोड़ा सा अपटिक दिखा रहा है, 8767 के लेवल्स एसजीएक्स निफ्टी पर आ चुके हैं, 12 पॉइंट की बढ़त देखने को मिल रही है। लेकिन सभी की नजरें होंगी आज करेंसी मार्केट के एक्शन पर, क्योंकि डॉलर हमने देखा है फिर से 12 ईयर हाई पर पहुंचा है। क्या असर पड़ेगा इसका रुपये के ट्रेड पर, और कमोडिटी मार्केट्स कैसे रिएक्ट करेंगे, जहां पर कल हमने देखा सोने में भारी भरकम बिकवाली का दबाव आया। आज की रणनीति बताएंगे इस ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं सुबलक्ष्मी और आज नजरें रहेंगी करेंसी मार्केट के एक्शन पर, जहां पर हमने देखा है डॉलर लगातार मजबूत ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। कल शाम के ट्रेड में हमने देखा है डॉलर में फिर से $1 तक का मूव आया है, $1 से स्ट्रांग हुआ है डॉलर और 12 ईयर हाईस पर पहुंचा। इसका असर आप देखिए आज करेंसी मार्केट्स में देखने को मिलेगा। याद रखिएगा 62.78 पर समाप्ति देखने को मिली थी रुपए की चाल की, और पॉसिबिलिटी है यहां से और भी कुछ कमजोरी बनती हुई दिखाई देगी। पहले एक चेक ले लेते हैं कि आज करेंसी मार्केट के लिहाज से क्या ट्रेड बनेगा। हमारे साथ है कावीकॉम ट्रेड के बिजनेस हेड सुशील सिन्हा। सुशील, गुड मॉर्निंग। क्लियरली काफी ज्यादा स्ट्रेंथ है डॉलर में। यूरोप उस लिहाज से आप देखिए यूरो का मार्केट भी फिसल रहा है, कमजोरी यहां पर करेंसी में आई है। रुपए पर और कितना भार आएगा? जी हर्षवर्धन, जैसा आपने बोला डॉलर इंडेक्स ऑलमोस्ट 12 ईयर्स हाई पे है एंड यहाँ पे रुपया फर्दर और कमजोरी दिखनी चाहिए। 62-60 के आसपास बाई करेंगे, 62-65 के रेंज में, और टारगेट 62-85 का लेकर के चल सकते हैं। ओवरऑल डेप्रिसिएशन ही शो कर रही है, बट कुछ जो डाटा है वो इसको फर्दर तेज कर सकती है, जैसे जॉबलेस क्लेम डाटा या रिटेल सेल्स डाटा यूएस का, वो इंडिकेशन फर्दर स्ट्रांग किए तो डेफिनेटली मेरे ख्याल से और भी डॉलर इंडेक्स में स्ट्रेंथ ही आनी है और ओवरऑल करेंसीज वीक होने की चांसेस फर्दर बढ़ जाएगी। और कितना समय लग सकता है 63 के लेवल तक पहुंचने के लिए? क्या संभावना है कि आज समाप्ति तक शायद उन लेवल्स के आसपास दिखे ट्रेड? जी डेफिनेटली आसपास दिख सकती है, क्रॉस नहीं कर पाएगी। प्रोबेबली थोड़ी सी आज इक्विटी भी हो सकती है, उसमें गिरावट कम हो, तो ओवरऑल ट्रेंड्स बायसनेस तो कमजोर की है मार्केट की रुपये के टर्म्स में, बट वी कैन सी 20-25 पैसा मूवमेंट आज का देख सकते हैं। जी सुशील जी, साथ ही हम देख रहे हैं ये जो पूरा कमोडिटी मार्केट का पैक है, खासतौर से प्रेशियस मेटल्स, सोना काफी पिटा है, $1150 तक के लेवल्स देखने को मिले। आप देखिए एशियन ट्रेड में कमजोरी है, 1151 का माहौल बनता हुआ दिखाई दिया। भारतीय बाजारों में कल $200 से ज्यादा की गिरावट आई थी। क्या यहाँ पर आज फिर सेल साइड की पोजीशन लेना ठीक रहेगा? या डेफिनेटली गोल्ड और सिल्वर दोनों सेल करके ही चलना होगा, थोड़े ऊंचे भाव पे सेल करेंगे, क्योंकि मार्केट पूरा डाइवर्जेंस हो गई है, मतलब डॉलर स्ट्रांग है एंड अकॉर्डिंगली गोल्ड उसको गिरनी चाहिए यहाँ पे।
एंड रुपया एक फैक्टर हो सकता है जो उसको थोड़ा चेक कर रहा है, बट ओवरऑल ट्रेंड यहाँ पे गोल्ड एंड सिल्वर का और भी गिरावट मिलनी चाहिए। लास्ट वीक भी काफी कमजोर रही है डायरेक्शन, कॉमेक्स में भी 1153-51 के जो भाव है फर्दर वो वीक होकर के 1143-44 के रेंज में जानी चाहिए। तो मेरे ख्याल से गोल्ड एट MCX 25,730 के आसपास सेल करना चाहिए और टारगेट 530 का लेकर चल सकते हैं, और सिल्वर सिमिलरली 34,700 का टारगेट लेकर के चल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। तो आज भी सोने चांदी में बिकवाली का दबाव हावी रह सकता है, और याद रखिए इस समय ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि आप डॉलर होल्ड करें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि आगे और भी मजबूती आ सकती है इस करेंसी में। उस लिहाज से रुपए में कमजोरी कालम 63 के आसपास के ट्रेड बनते हुए दिखाई देंगे। इसी के साथ सुबह लक्ष्मी में इतना ही, लेकिन नजरें होंगी आज के ट्रेडिंग सेशन पर और क्या तैयारी हो रही है हमारे कैप्टन की ओर से। नीरज हमारे साथ है बताने के लिए स्टॉक 2020 में क्या रहेगा खास। नीरज, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग हर्षदा। और आज का भी बाजार थोड़ा सा अनडिसाइसिव लग रहा है, और वहां पे ऐसा लग रहा है कि डोमेस्टिक क्यूज है वो ज्यादा हावी होते हुए दिखेंगे, क्योंकि CPI और IIP के डेटा है। साथ ही पार्लियामेंट में आज काफी इंपॉर्टेंट है, राज्यसभा में इंश्योरेंस बिल रखा जाएगा, लैंड बिल पे भी तैयारी है, तो इन क्यूज पे बाजार ज्यादा ट्रेड करेगा। लेकिन सेलेक्टर्स को लगता है कि बैंकिंग सेक्टर में काफी कुछ आज होने वाला है, सब अनाउंसमेंट हो सकते हैं, तो इसलिए एक बाय साइड में ज्यादा टीम हमारी रहेगी, लेकिन डेफिनेटली शॉर्ट्स के भी प्लेयर होंगे, तो एक मिली जुली रुझान रहेगी, लेकिन बाय साइड का बायस रहेगा। तो स्टॉक्स कौन से होंगे जानने के लिए थोड़ा सा इंतजार करिए, ब्रेक के बाद अभी लौटते हैं।